नमस्कार दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल डिजिटल एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं 12वीं कक्षा के कोर हिंदी आरोह भाग के पदखंड के अंतिम कविता छोटा मेरा खेत बगुले के पंख लेकर आए हैं। इनके लेखक हैं उमाशंकर जोशी जी। कवि परिचय संक्षिप्त में जान लेना आवश्यक है। उमाशंकर जोशी जी का जन्म 21 जुलाई 1911 ईस्वी को गुजरात प्रांत के साबरकांठा जिले में हुआ था। इनका बचपन का उपनाम वासुकी था। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार। अपने साहित्यिक जीवन में इन्होंने गुजराती भाषा में एक साहित्य को एक मुख्य रूप से प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया है। इसके पहले इन्होंने जब देश ब्रिटिश औपनिवेशिक से गुजर रही थी तो उसमें इन्होंने विशेष योगदान दिए। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था तो उस क्रम इन्होंने अपने विद्यालय छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। तत्पश्चात 1936 ईस्वी में इन्होंने मुंबई से एमए की डिग्री प्राप्त किए। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय में अनेक पदों से इन्होंने सुशोभित हुए, जैसे प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, वाइस चांसलर, राज्यसभा के सदस्य भी इन्होंने मनोनीत हुए और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी इन्होंने बने। इसके बाद 1979 ईस्वी में शांति निकेतन के कुलपति बने और इनके साहित्यिक योगदान में साहित्यिक में विशेष रूप से योगदान है। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं, जैसे विश्व शांति 6 खंडों में लिखित हुई है, गंगोत्री, निशीथ, कलांत कवि, गोष्ठी, बुले पुलान, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्ष, अभिज्ञा, उघाड़ी बारी, शापनाधारा, शहीद। 1947 ईस्वी में इन्होंने संस्कृति पत्रिका का भी संपादन किया था और गुजराती भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है, जैसे कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूतिकृत उत्तर रामचरित्र का भी इन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। जो छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। ये हिंदी भाषा में अनुवाद करने का मुख्य रूप से ये भूमिका निभाए हैं रघुवीर चौधरी जी और भोला भाई पटेल जी ने। इनकी मशहूर कवि का निधन 19 दिसंबर 1988 ईस्वी को हो जाता है और इन्होंने छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख एक प्रकृति और आम जनों के विशेष लगाव को बहुत रूप से इस कविता में इन्होंने पिरोया है, क्योंकि उन्होंने कहा था, तंग आ गया हूँ बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई से। आज हम लेकर आए हैं छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। तो कवि कहते हैं कि छोटा मेरा खेत चकौना कागज का एक पन्ना है। इन्होंने एक प्रकृति के रूप में विशेष रूप से कहा है कि जो हम अपनी भावना को, जो अपनी कल्पना को जो पिरोया है, वह छोटा मेरा खेत एक कागज का टुकड़ा के समान है। जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, छल का बीज वहां बो गया। बोले कि एक छोटा मेरा खेत है, एक चौकोर मेरा कागज है, उसमें एक हमारी कल्पना, एक भावना, एक भावनात्मक रूप से एक ऐसा आया अंधड़ का टाइप से, इसमें उसमें हम उसको एक बीज के रूप में बो दिए, एक कल्पना के रूप में पिरो दिए। क्योंकि मेरा यह लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाला चौकोर पृष्ठ है वह खेत ही है, कागज को इन्होंने खेत मान लिया है। अचानक कहीं से एक मेरा विचार आया और उसने इस खेत में एक क्षण यानी समय का एक बीज बोया गया। इस तरह मैं इसमें अपने विचारों को मुख्य रूप से पिरोया है। फिर क्या कर, क्षण का बीज वहां बो गया, कल्पना कर रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, फल और पुष्पों से नमित हुआ विशेष। फिर बोला है इस बीज में जो बीज का इन्होंने उदाहरण दिया है, जो बीज बो रहे हैं कि कल्पना के भाव को उत्पन्न किया है, कल्पना और रसायनों को ग्रहण किया है, पूरी तरह से उसमें घुल गया है, यानी बीज गल गया निशेष, उसने अपने अस्तित्व ही खो दिया है। फिर उसमें से शब्द रूपी अंकुर फूटती है, उत्पन्न होती है। विवरणों के पत्ते इतने
फूल पत्ते और फूल इतने आ जाते हैं, उनके आने पर जो उनके आ जाते हैं इतने फूल और पत्ते, तो उनके आने पर शाखाएं कुछ ज्यादा ही झुक जाती है, झुक गई, उनमें विनय का भाव आ गया, क्योंकि कल्पना कर रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, फल और पुष्प से नमित हुआ विशेष। क्योंकि उसमें एक कल्पना के रूप जो आया, एक जो बीज आया, उसमें बीज को पूरी तरह से ये गल गया था, और उसमें एक ऐसा एक पत्ते और फूल जो कल्पना रूपी जो निकला, और इतना निकलकर इतना उनकी शाखाएं झुक गई, जो विनय का भाव किसमें उत्पन्न किया है। फिर क्या कहा, झूमने लगे फल। इसमें क्या हुआ, इस पौधे में फिर फल आ गए, फिर जो उस निशेष हो गया था उसमें फिर फल आ गया, यानी रचना का परिपूर्ण रूप बन गया, और उनमें रस अलौकिक अर्थात आनंद भर गया, उसमें पूरी तरह से भर गया। अमृत धाराएं फूटती, फिर ऐसा आनंद रस जो संसार में उपलब्ध रसों से बिल्कुल ही अलग था। इस झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। फिर बोले कि उसमें एक ऐसा फल आ गया, उसे पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो गया, उसमें एक आनंद का रस भर गया, ऐसा आनंद का रस हो गया जो ऐसा अमृत था जो पूरे विश्व के जो अमृत था उससे भी अलग था। उस रस की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगी, समाज को भी आनंद प्राप्त होने लगा। अब यह फल रूपी रचना सदैव अमर रहेगी, क्योंकि लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। कहा कि एक ऐसी रस है जो पूरे लूटते रहेंगे लेकिन इसका रस समाप्त नहीं होगा। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकाना। फिर ऐसा जिसमें क्षण भर में रोपा था उससे अनंत काल तक उसमें रस मिलने लगा, कितनी भी लुटाएंगे लेकिन यह समाप्त नहीं होगा। ये अक्षय पात्र है, यानी एक ऐसा बर्तन है जो समाप्त कभी होने वाला नहीं है, यानी मेरा छोटा सा खेत है, अब यह रस का भी समाप्त होने वाला अक्षय पात्र है। अब आगे हम लेकर इसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे पुष्पों पत्ते और फूलों, नमित झुक जाना, अलौकिक संसार से परे, अनंतता जिसका अंत न हो, अक्षय पात्र कभी समाप्त होने वाला बर्तन। अब अगला जो कविता है बगुलों के पंख, इसमें कवि महोदय हैं एक सुंदर दृश्य को अपनी कविता के माध्यम से बताया है, जिसमें सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई है, कई युक्तियां अपनाते हैं, जिसमें इन्होंने चित्रात्मक वर्णन मुख्य रूप से किया है, जिसे कहते हैं नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। कवि कहते हैं कि आसमान में कतार बनाकर जो बगुले उड़ते हैं वो एक अलग दृश्य है, एक प्रकृति की अलग मनमोहक दृश्य को इन्होंने पिरोया है। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाते हुए मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया। कवि कहते हैं कि आसमान में कतार बनकर उड़ने वाले बगुलों के पंखों की सुंदरता ने मेरी आंखों को चुरा लिया है। कैसे चुरा लिया है, अर्थात मेरी आंखें उन पर से हटती नहीं है, नैनाभिराम हो जाती है वहां पर, क्योंकि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज सफेद काया। कहा कि जो काले बादल हैं एक ऐसी दृश्य है जैसे शाम के जो बादल होता है एक श्वेत रूपी दिखाई देता है, वहां पर मेरा नयनाभिराम हो गया, वहां से मेरा नजरे हटता ही नहीं है। आसमान पर सांवले रंग के बादल छाए हुए हैं, उससे मानो संध्या का तेजोमय सफेद शरीर बनकर बगुले उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं, तेरी सांझ की सतेज सफेद काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से। धीरे धीरे जा रही है, अब कैसे बांध रही है, जैसे अपनी एक नजदीक एक माया रूपी एक जादू हम पर छिड़क दिए है। उसमें मानव संध्या का तेजमय सफेद शरीर बनकर ये बगुले उड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि ऐसे मन भावन दृश्य को कोई रोके, उसे बीतने न दे, जाने न दे, क्योंकि वह दृश्य तो मेरी आंखों को ही अपने संग चुरा कर ले जा रहे हैं। आकाश में बगुलों के पंखों की कतरारें उड़ रही हैं, जैसे हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, थोड़ा कोई रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाते हैं मेरी आंखें। का कैसा दृश्य प्रकृति को बना कर लिए जा रहे हैं, ऐसा पंक्ति मोड़ रहे हैं जैसे मेरे नैना को ही वो चुरा कर ले जा रहे हैं, मेरे नजरें उससे हटता ही नहीं है। नभ में पाती बदलों की पंखें, उनका ऐसी ये पंक्ति बनकर चल रही है। जैसे कठिन शब्द है इसमें, नभ मीन्स आसमान,
पांति बधे पंक्ति में, कजरारे काले, सांझ समय, सतेज तेजमय, श्वेत सफेद, काया शरीर, हौले हौले धीरे धीरे, नीच अपनी माया जादू, तनिक थोड़ा सा, पांखे पंख। धन्यवाद मित्रों। मुझे आशा है कि आप लोग सभी को ये जो मेरा छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख जो कृत उमाशंकर जोशी जी द्वारा है, प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा लगे। धन्यवाद।